2024 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 15/2/2000 मधुबन। सार में बाबा ने कहा है, मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नसीब बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थिति बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है, उतना ही नंबरवार लाइट का ताज दिखाई देता है, चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्ति अधिकार में दी है। बाबा हम बच्चों को सर्व शक्तियां अधिकार में दिया है और उस शक्ति को प्राप्त कर हम आगे बढ़ते हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिमान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए। कोई अधिक धारणा करते, कोई कम भी करते हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। वो कौन सी बात है जिसमें अंतर पड़ गया? बाबा ने कहा है, कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते, जब समय बीत गया तब महसूस करते, पश्चाताप करते, हमने ये शक्ति इस कार्य में नहीं लगाया। तो बाबा ने कहा, समय बीत जाने से, महसूस करने से क्या फायदा? तब कहा जाता है, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा? जो समय बीत गया वो लौट के तो नहीं आएगा। इसलिए हर शक्ति को समय पर ही यूज करना चाहिए। कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। चाहे वो छोटी समस्या हो, चाहे बड़ी समस्या हो, यदि हम उस शक्ति को उस वक्त यूज करते हैं तो समस्या भी भाग जाता है, दूर चला जाता है। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि का लाइन क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। बुद्धि का लाइन यदि क्लियर नहीं है तो हम कुछ भी कर नहीं सकेंगे। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी,
उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं। हर बच्चे को किस किस चीज में मुक्त देखना चाहते बाबा? विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं। बनना तो सबको है, लेकिन मुक्त। लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा। कौन? शिव बाबा ने। तुरंत दान महापुण्य। ब्रह्मा बाबा ने दान करने में देरी नहीं किया। समस्याओं का, विघ्नों का, जो भी थोड़ा बहुत कमी कमजोरी था ब्रह्मा बाबा के अंदर, उन्होंने सेकंड में त्याग कर दिया। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो, क्या है हम सभी चेक करेंगे। हम बाप दादा के साथ साथ चलने वाले हैं या पीछे पीछे आने वाले हैं। जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना। स्थिति हमारा शिव बाप के समान हो, हमें बाबा को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना, डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है। फॉलो करना तो सहज है ना। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे यह समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में यह सब समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे बुद्धि फौरन जज करती है। ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहले बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को क्या करो, स्वच्छ रखो। जितना अपने मन को स्वच्छ रखेंगे व्यर्थ बातों से, उतना हमारा बुद्धि मन क्लियर होगा। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दान छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति क्या होना चाहिए, शुभ भावना, शुभ कामना हो। शुभ भावना और शुभ कामना रखो। यह स्वच्छ मन, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखना। जितना हम शुभ भावना रखेंगे उतना हमारा मन भी स्वच्छ होगा। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना। यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति
व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना यह स्वच्छ मन नहीं है। आज तो बाबा ने कहा स्वयं के प्रति भी क्या नहीं होना चाहिए, व्यर्थ संकल्प नहीं चलना चाहिए, औरों के प्रति भी नहीं चलना चाहिए। यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि जज करो। अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं, सोच के देखो। सोचना और ठीक कहना में तो बहुत अंतर है। इसलिए बाबा ने कहा ठीक है नहीं कहो, सोच कर देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। इससे बढ़िया साधन, इससे अच्छा साधन तो कुछ मिल ही नहीं सकता। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यकता है। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है। इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार, दूर वाले को तो जल्दी देख लेते और नजदीक यानी स्वयं को देखते ही नहीं। तो बाबा ने कहा दूसरे को जज करने में बहुत होशियार है, अपने को चेक करने में कमजोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी है, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा है। ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ। इस चीज को हमें हमेशा याद रखना है। हम ब्रह्मा कुमारी है, हम ब्रह्मा कुमार है। दुनिया की सभी आत्माओं की दृष्टि हम पर है, हमें देख रहा है। हम तो विश्व के बहुत बड़े स्टेज पे खड़े हैं। इसलिए हमारी स्थिति, हमारा नेचर नेचुरल होना चाहिए। मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे ही कार्य समाप्त हुआ, हमें अपने स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ता स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे क्या बना देगी? आसमान में उड़ते चिड़िया के तरफ फरिश्ता स्वरूप बना देगा। हमारी स्थिति इतनी पावरफुल, हमारी वृत्ति इतनी पावरफुल हो कि दूसरे को भी हम धीरे धीरे फरिश्ता बना दें। फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है ना। इतना सुंदर बाबा ने हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को, ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने
वरदान दिया। कौन सा? फरिश्ता हवा का वरदान सभी को मिला हुआ है। 1 सेकेंड में क्या करना है? अपना फरिश्ता स्वरूप को याद करके और फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाना है। मैं फरिश्ता डबल लाइट बन सकते हो। 1 सेकेंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकेंड में नहीं, 1 सेकेंड में सोचा और बना। इसमें थोड़ी भी देरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा अभ्यास है, बाबा हम सभी से पूछ रहा है। अच्छा, जो 1 सेकेंड में बन सकते हैं, 2 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ। बाबा ने ताली बजाने को भी बच्चों को कहा। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नहीं उठा रहे हैं, टाइम लगता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकेंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। टाइम लगने वालों से भी बाबा ने हाथ उठाया। फरिश्ता बनने में कितना समय लगता है? वह हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकेंड में आना है और उस 1 सेकेंड की पेपर में पास भी होना है। पास होकर पास विथ ऑनर भी बनना है। तभी हम फरिश्ता से क्या बनेंगे? देवता बन सकेंगे। 1 सेकेंड में आना है, फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकेंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा, परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा। नहीं, करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो, फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। क्या कहा बाबा? हाँ, टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड? बाबा पूछ रहे हैं, कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिढोरा पीटा है, याद है? बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं। चैलेंज किया है, गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे? चैलेंज किया है ना, तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना सब पर अटेंशन दे सको ही नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड या उससे भी कम लगता है, पता ही नहीं पड़ता देह भान में कब आ जाते हैं। देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही यह अभ्यास करो। कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्सेंस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी।
तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय चाहिए? बाबा ने किससे पूछा समय के लिए? जयंती दीदी से। कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो, कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो, दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। इतना अच्छा जवाब दादी जानकी ने दिया। आज की आज, कल नहीं। आज करो से अब करो सो अभी। कल को किसने देखा? क्षण में क्या हो जाएगा, इसलिए कल पे कोई भी कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे? नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य, हो गए कल्याण। इतना सुंदर दान का श्री बाबा ने उदाहरण दिया हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को। इसलिए दान भी किया ब्रह्मा बाबा ने, उसको हमें फॉलो करना। वो कितना अच्छा और कितना कम समय में दान करके अपने आप को महान बना लिया। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों? सभी नंबर 1 हो। बाबा सभी बच्चों को नंबर 1 देखना चाहते हैं। नंबर 1 हो जाए तो कितना अच्छा है। अच्छा, प्रशासक वर्ग आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिशनल बदलनी पड़ेगी ना। कैसे यह कार्य सहज बढ़ाया जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त है, उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो समझो कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना ही है, क्योंकि जितनी ताकत, जितनी पावर विश्व को या हर आत्मा को बदलने का आध्यात्मिक शक्ति में है, उतना और किसी में शक्ति नहीं है। तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश है, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है, वह साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। जितना फैलाएंगे उतना जल्द यह संसार परिवर्तन होगा।
और हर मनुष्य आत्मा का कल्याण भी होगा। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों को, हर विंग वालों का करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के लिए भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हो और यह अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है और दूसरे को भी सहयोगी बनाना है। यहाँ हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है, क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी है ना, उनका संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे है भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत है। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली है और वो सब एक साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा, परंतु गुप्त रह जाती है। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करें, उससे अंतर पड़ जाता है। समीप आ जाते हैं कि वर्ग किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे। संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है, नशा भी बढ़ता है। तो अभी तक जो सभी वर्गों की सेवा हुई है, उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना? सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं, वह हाथ उठाओ। बाबा सभी वर्ग वालों के बड़े बड़े महान हस्तियों को हाथ उठाने को कहा। बहुत है तो अभी रिजल्ट देना, कितने कितने कौन कौन और कितनी परसेंटेज में समीप सहयोगी है। फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना? बाबा प्रोग्राम का भी चांस दिया। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। खाली रहने चाहते हैं, बिजी रहने चाहते हैं? बाबा मधुबन वासियों से भी पूछ रहे हैं, या थक जाते हैं? बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है।
नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताए, कहती है सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाए, चक्कर लगाने जाए, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाए, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होंगे। सब सेवा में बिजी रहेंगे तो किसी से कोई खिटखिट नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो बिजी रहना भी इजी है। जितना हम बाबू की सेवा में मगन रहेंगे उतनी हमारी अवस्था स्थिति भी अच्छी होगी। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता, पर बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं। और वो विशेषता क्या है जो बाबा को बहुत अच्छा लगा और पदम गुना मुबारक भी दिया। 100 गुना भी नहीं, पदम गुना मिला। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन जग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है ना? तो ताली तो बजाओ। बाबा मधुबन वासियों को ताली बजाने को कहा। मधुबन वाले बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है। आप लोगों को पता नहीं पड़ता, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीडिया विंग, फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना। बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। कितने लोग मीडिया पढ़ते हैं, बाबा का संदेश उन तक पहुंचता है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोज चलता है ना, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है। सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस, एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए कि यह आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका है। ऐसा पुरुषार्थ करो, वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ। अखबार की कर सकते हैं, ग्रुप कर सकता है, हाथ उठाओ। हाँ करेंगे ना? बाबा सेवा के लिए बच्चों को हाथ उठाने को कहा। मीडिया विंग का सेवा बहुत तीव्र गति से करेंगे ना। उमंग उल्लास है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता है? आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे। ऑफर करेंगे, आपको ऑफर करेंगे, कुछ दो, मदद लो। तो सेवा का ऑफर देंगे तो सेवा करने में हमें मदद करेगा।
अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। ऐसा भी समय आएगा। सिर्फ यह बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आप ही पीछे भागे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ, तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। बस अच्छा कर रहे हैं और करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा बाप साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे। हंसते हंसते हम हैं फरिश्ते फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा का वरदान है साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। वरदान का विस्तार है बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाए, ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि है। आज का स्लोगन है दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएंगे। इसलिए बाबा भी कहते हैं बच्चे दिल सच्चे रखो, सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाएंगे। तो जितना हमारा दिल सच्चा होगा भगवान राजी होंगे। अच्छा, ओम शांति।